ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम तम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की गद्दी लग चुकी है। गुरु जी का प्यारा प्यारा सिंहासन। गुरु जी आएंगे, विराजमान होंगे, सब गेट खुलेंगे और गुरु जी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग सबको देंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज एक बहुत प्यारा सा शुक्राना सत्संग बताऊंगा। संगत जी, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि गुरुजी, आपने मेरा उस चीज़ का जवाब नहीं दिया, आपने मेरा एक चीज़ का जवाब नहीं दिया। संगत जी, गुरुजी ने जवाब भी दे दिया और गुरुजी ने दिन भी रख दिया। और गुरुजी का वचन है तो पूरा होगा, क्योंकि गुरुजी का वचन ऐसा हो ही नहीं सकता कि खाली जाए। शुक्राना मेरे मालिक, आपने वचन दिया। शुक्राना मेरे मालिक, आपने अरदास सुनी। शुक्राना मेरे मालिक, आपने मुझे इतना ब्लेस किया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं कहता हूँ ना, आप गुरु जी को समर्पण करो, 100% समर्पण कर दो। और आप अपने दिमाग से टेंशन निकाल दो कि हाँ मुझे ये चाहिए 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 चाहिए। गुरु जी अपने आप कर देंगे। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गुरु जी सब संभाल लेंगे। क्योंकि गुरु जी परम पिता परमेश्वर है। सारे जगत के पिता परमेश्वर है मेरे गुरु जी। गुरु जी को पता है आपको क्या चाहिए। गुरु जी ने दिन भी निश्चित किया, वो आपको देंगे। आपकी ऐसी कोई अरदास नहीं होगी जो गुरुजी पूरा नहीं करेंगे। बस गुरुजी की सेवा में अपने आप को समर्पित कीजिए, जैसा कि हम हर 7 तारीख को करते हैं, जैसे हमने आज भी किया, हम हर 7 तारीख को करते हैं। संगत जी, आप गुरुजी की सेवा कीजिए, निष्भाव से सेवा कीजिए। घर बैठे आपको गुरुजी की सेवा का मौका मिल रहा है। घर बैठे आपको शिव पुराण सुनने का मौका मिल रहा है। 7 बार शिव पुराण हर संगत की पूरी कराएंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम तम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। दक्ष की तपस्या, देवी शिवा का उन्हें वरदान देना। नारद जी ने पूछा, पूज्य पिताजी, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया था तथा वे देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुम धन्य हो। इन सभी मुनियों के साथ भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनो। मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले महाप्रजापति दक्ष ने अक्षीर सागर के उच्च उत्तर तट पर स्थित हो देवी जगदम्बिका को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उसके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना के लिए उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या प्रारंभ की। दक्ष ने मन को संयम में रखकर दृढ़तापूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए शोच संतोष आदि नियमों से युक्त हो 3,000 दिव्य वर्षों तक तप किया। वे कभी जल पीकर रहते, कभी हवा पीते और कभी सर्वथा उपवास करते थे। भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा लेते थे। मुनि श्रेष्ठ नारद तदंतर यम नियमादि से युक्त हो जगदम्बा की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जगन्मयी जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृतकृत्य माना। वे कालिका देवी सिंह पर आरूढ़ थी। उनकी अंग कांति श्याम थी, मुख बड़ा ही मनोहर था। वे 4 भुजाओं से युक्त थी और हाथों में वर्द, अभय, नील कमल और खड़ग धारण किए हुए थी। उनकी मूर्ति बड़ी मनोहारिणी थी। नेत्र कुछ कुछ लाल थे। खुले हुए केस बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाले उन जगदम्बा को भलीभांति प्रणाम करके दक्ष विचित्र वचन वालियों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष ने कहा कि जगदम्बे महामाया जगदीशे महेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। भगवती आदे मुझ पर प्रसन्न होइए। शिव रूपिणी प्रसन्न होइए। भक्त वरदायिनी प्रसन्न होइए। जगन्मान्य, आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने संयत चित्त वाले दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा ने स्वयं ही उनके अभिप्राय को जान लिया। तो भी दक्ष ने इस प्रकार कहा कि दक्ष, तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना मनोवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। जगदम्बिका यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए। उन शिवा को बारंबार प्रणाम करके बोले। दक्ष ने कहा कि जगदम्बे महामाया, यदि आप मुझे वर देने के लिए उद्यत है तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्नतापूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए हैं। वे परमात्मा शिव के पूर्ण अवतार है, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ। फिर उनकी पत्नी कौन होगी। अतः शिवे, आप भूतल पर अवतीर्ण होकर उन महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। देवी, आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित नहीं कर सकती, इसलिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव की पत्नी हो जाइए। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप मन हर मोहिनी भगवान शिव को मोहित करने वाली बनिए। देवी, यही मेरे लिए वर है। यह केवल मेरे लिए ही स्वार्थ की बात है हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसलिए मेरे ही साथ संपूर्ण जगत का भी हित है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। प्रजापति दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बा शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके यो बोली। देवी ने कहा कि तात प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो तो मैं संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने के लिए उद्यत हूँ। दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ,
तथापि तुम्हारी भक्ति के अधीन हो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी, इसमें संशय नहीं है। अनग मैं अत्यंत दुस्सह तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊं। इसके सिवा और किसी माया से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वे भगवान सदाशिव सर्वथा निर्विकार हैं, ब्रह्मा और विष्णु के बीच से वे हैं तथा नित्य परिपूर्ण रूप ही है। मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। प्रत्येक जन्म में वे नाना रूपधारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भूरुकुटी से बद्ध रूप में अवतीर्ण हुए हैं। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ अवतार लूंगी। तात अब तुम अपने घर को जाओ। इस कार्य में जो मेरी दूती अथवा सहायिका होगी उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष से यह उत्तम वचन कहकर मन ही मन शिव की आज्ञा पाकर प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हुए फिर कहा कि प्रजापति, परंतु मेरा एक प्रण है, उसे तुम्हें सदा मन में रखना चाहिए। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ, तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या न जानो। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा यह कथन सत्य है। प्रजापति, प्रत्येक सर्ग या कल्प के लिए तुम्हें यह वर दे दिया है। मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी होंगी। मुख्य प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनके देखते देखते वही अंतर्ध्यान होगी। दुर्गा जी के अंतर्ध्यान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम को लौट गए। वह सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ अपने पुत्र हर्वशों और सब लाशों को निवृत्ति मार्ग में भेजने के कारण दक्ष का नाद को शाप देना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद प्रजापति दक्ष अपने आश्रम पर जाकर मेरी आज्ञा पा हर्ष भरे मन से नाना प्रकार की मानसिक सृष्टि करने लगे। उस प्रजा सृष्टि को बढ़ती हुई ने देख प्रजापति दक्ष ने अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहा कि दक्ष बोले, ब्रह्मण, तात प्रजा नाथ प्रजा बढ़ नहीं रही है। प्रभु, मैंने जितने जीवों की सृष्टि की है वे सब उतने ही रह गए हैं। प्रजानाथ, मैं क्या करूं? जिस उपाय से जीव अपने आप बढ़ने लगे वह मुझे बताइए, तदनुसार मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तात प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। सुश्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। प्रदेश प्रजापति पंचजन वीरन की जो परम सुंदरी पुत्री या कृषिणी है उसे तुम पत्नी रूप से ग्रहण करो। स्त्री के साथ मैथुन धर्म का आश्रय ले तुम पुनः इस पर सड़क को बढ़ाओ। अक्षिणी जैसी कामिनी के गर्भ से तुम बहुत सी संतानें उत्पन्न कर सकोगे। तदंतर मैथुन धर्म से प्रजा की उत्पत्ति करने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने मेरी आज्ञा के अनुसार वीरण प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह किया। अपनी पत्नी वीरिणी के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए जो हरेश्वर कहलाए। मुनि वे सब के सब पुत्र समान धर्म का आचरण करने वाले हुए। पिता की भक्ति में तत्पर रहकर वे सदा वैदिक मार्ग पर ही चलते थे। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया ताते तब वे अपने दाक्षायण नामधारी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए। वहां नारायण सर नामक परम पावन तीर्थ है जहाँ वह दिव्य सिंधु नद और समुद्र का प्रसंग हुआ है। उस तीर्थ जल का ही निकट से स्पर्श करते उसका अंतःकरण शुद्ध एवं ज्ञान से संपन्न हो गया। उनकी आंतरिक मल राशि धुल गई और वे परमहंस धर्म में स्थित हो गए। दक्ष के वे सभी पुत्र पिता के आदेश में बंधे हुए हैं थे, अतः मन को स्थिर करके प्रजा की वृद्धि के लिए वहां तप करने लगे। वे सभी सत्पुरुषों में श्रेष्ठ थे। आज जब तुम्हें पता लगा कि ऋषिगण सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे हैं तब भगवान लक्ष्मीपति के हार्दिक अभिप्राय को जानकर तुम स्वयं उनके पास गए और आदरपूर्वक बोले, दक्ष पुत्र हर्षवर्धन, तुम लोग पृथ्वी का अंत देखें बिना सृष्टि रचना करने के लिए कैसे उद्यत हो गए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद हर्ष व आलस्य से दूर रहने वाले थे और जन्म काल से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे सब के सब तुम्हारा उपयुक्त कथन सुनकर स्वयं उस पर विचार करने लगे। उन्होंने इस पर विचार किया कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवर्ति पर आदेश को नहीं समझता वह केवल रज आदि गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है। ऐसा निश्चय करके वे उत्तम बुद्धि और एक चित्त वाले दक्ष कुमार नारद को प्रणाम है और उनकी परिक्रमा करके ऐसे एक पथ पर चले गए जहां जाकर कोई वापस नहीं लौटता। नारद, तुम भगवान शंकर के मन हो और मुने तुम समस्त लोकों में अकेले विचरा करते हो। तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं है क्योंकि तुम सदा महेश्वर की मनोवर्ती के अनुसार ही कार्य करते हो। जब बहुत समय बीत गया तब मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को यह पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नाद से शिक्षा पाकर नष्ट हो गए हैं और मेरे हाथ से निकल गए हैं। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बार बार कहने लगे कि उत्तम संतानों का पिता होना शोक का ही नहीं स्थान है क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रों के बिछुड़ जाने से पिता को बड़ा कष्ट होता है। शिव की माया से मोहित होने से दक्ष को पुत्र वियोग के कारण बहुत शोक होने लगा। तब मैंने आकर अपने बेटे दक्ष को बड़े प्रेम से समझा
और सांत्वना दी। देव का विधान प्रबल होता है इत्यादि बातें बताकर उनके मन को शांत किया। मैं ये सांत्वना देने पर दक्ष पुनः पंचजन कन्या अक्षिणी के गर्भ से सब लाशर नाम के एक सहस्र पुत्र उत्पन्न किए। पिता का आदेश पाकर वे पुत्र भी प्रजा सृष्टि के लिए दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञा पालन का नियम ले उसी स्थान पर गए जहां उन्होंने सिद्धि को प्राप्त हुए बड़े भाई गए थे। नारायण सरोवर के जल का स्पर्श होने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। अतः अंत कारण में शुद्धता आ गई और वे उत्तम व्रत के पालक सालबाश्व ब्रह्मा का जप करते हुए वहां बड़ी भारी तपस्या करने लगे। उन्होंने प्रजा सृष्टि के लिए उतत जान तुम पुनः पहले की तरह भांति ईश्वरीय गति का समन करते हुए उनके पास गए और वही बात कहने लगे जो उनके भाइयों से पहले कह चुके थे। मुने तुम्हारा दर्शन है अमोघ है, इसलिए तुमने उनको भी भाइयों का ही मार्ग दिखाया। अतएव भाइयों के ही पथ पर ऊर्ध्व गति को प्राप्त हुए। उसी समय प्रजापति दक्ष को बहुत से उत्पाद दिखाई दिए। इसे मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा विस्मय हुआ और मन ही मन दुखी हुए। फिर उन्होंने पूर्ववत तुम्हारी ही करतूत से अपने पुत्रों का नाश हुआ सुना। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पुत्र शोक से मूर्छित हो अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे। फिर दक्ष ने तुम पर बड़ा क्रोध किया और कहा, यह नारद बड़ा दुष्ट है। देववश उसी समय तुम दक्ष पर अनुग्रह करने के लिए वहां आ पहुंचे। तुम्हें देखते ही शोकावेश से युक्त हुए दक्ष के होठे रोज से फटकने लगे। तुम्हें सामने पाकर वे धिक्कराने और निंदा करने लगे। दक्ष ने कहा कि ओ नीच, तुमने यह क्या किया? तुमने झूठ मोटे साधुओं का बाना पहन रखा है। उसी के द्वारा ठग कर तो हमारे भोले भाले बालकों को तुमने भिक्षुओं का मार्ग दिखाया है। यह अच्छा नहीं किया। तुम निर्दय और सठ हो, इसलिए तुमने हमारे इन बालकों को जो सब अभी ऋषि ऋण देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाए थे, लोक और परलोक दोनों के श्रेयस का नाश कर डाला। जो पुरुष इन तीनों ऋणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है, सन्यासी हो जाता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है। तुम निर्दय और बड़े निर्लज हो, बच्चों की बुद्धि में भेद करने वाले हो, अपने सुयश को स्वयं ही नष्ट कर रहे हो। मूढ़ मते, तुम भगवान विष्णु के पार्षदों में व्यर्थ ही घूमते फिरते हो। अधमादम, तुमने बारंबार मेरा अमंगल किया है। अतः आज से तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारे पैर कहीं स्थिर नहीं रहेंगे अथवा कहीं भी तुम्हें ठहरने के लिए सुस्थिर ठोर ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद भी तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, तथापि उस समय दक्ष ने शोकवश तुम्हें वैसा शाप दे दिया। वे ईश्वर की इच्छा को नहीं समझ सके। शिव की माया ने उन्हें अत्यंत मोहित कर दिया था। मुने, तुमने इस शाप को चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने चित्त में विकार नहीं आने दिया। यही ब्रह्म भाव है। ईश्वर कोटि के महात्मा पुरुष स्वयं शाप को मिटा देने में समर्थ होने पर भी उसे सह लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अर्चेता शुक्राना, शांता शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की आज 7 तारीख का बहुत ही ब्लेस तारीख है, क्योंकि आज भी गुरु जी का जन्मदिन है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि गुरु जी का जन्मदिन सिर्फ 7 जुलाई को 7 जुलाई वाले दिन नहीं होता। हर 7 तारीख को गुरु जी का जन्मदिन होता है। हर 7 तारीख को गुरु जी कहते हैं सेलिब्रेट करो। हर 7 तारीख को गुरु जी कहते हैं कि खुशियां मनाओ, क्योंकि हर 7 तारीख आपके जीवन में एक नई खुशियां लेके आती है। क्योंकि गुरु जी से मांगो नहीं मन्नू कि एक नाम गुरु कोड़ो मंगल के सारे सुख मिल जाएंगे। सत्संग की तैयारी हो चुकी है, दरबार सज चुका है। देखो संगत जी, और गुरु जी की गद्दी लग चुकी है और अब धीरे धीरे यहाँ पे मैट कालीन वगैरह सब कुछ बिछा के गुरु जी के सत्संग में आने शुरू हो जाएंगे संगत। और संगत जी, बहुत प्यारा दरबार सचेगा, बहुत प्यारे गुरु जी की ब्लेसिंग मिलने वाली है। संगत जी, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना मेरे गुरु पा कि आपने इस काबिल समझा कि आज हम लंगर सेवा कर पाए आपके आशीर्वाद से। जिन्होंने भी हमारे साथ लंगर सेवा में कंट्रीब्यूशन किया, चाहे वो कितना भी किया, वो कभी भी मायने ये रखता कि आपने किया। कितना भी किया वो मायने नहीं रखता। मायने ये करता कि आपने गुरुजी के लिए लंगर सेवा करी, ताकि गुरुजी के उन संगत को गुरुजी का लंगर प्रसाद मिल सके जो अभी तक वंचित हैं, जिन्हें पता ही नहीं कि लंगर प्रसाद नहीं तो साक्षात अमृत है। उनका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी के दरबार में, उनकी हाजिर लगे, उनकी सभी अरदास पूरी हो। और संगत जी, नेक्स्ट जो इस बार नहीं कर पाए, जिन्हें लेट वीडियो मिले या कुछ भी कारण रहा हो, वो नेक्स्ट 7 तारीख को 7 सितंबर को फिर गुरु जी की सेवा होगी, फिर लंगर सेवा होगा, फिर सत्संग होगा, फिर गुरु जी का बर्थडे आएगा। और 7 तारीख सितंबर में तो संगत जी नवरात्रे भी आ रहे हैं, क्योंकि वो नवरात्रों की भी हो जाएगी सेवा। और नवरात्रों में भी हम अलग से सेवा करेंगे गुरु जी की, क्योंकि माता रानी के आशीर्वाद भी जरूरी है, गुरु जी का भी आशीर्वाद जरूरी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 7 सितंबर को अब दोबारा होगी लंगर सेवा। आज की लंगर सेवा जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट, उनका शुक्राना, जिन्होंने विचार भी किया उनका भी शुक्राना, उनकी भी अरदास लगेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।